हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो वो रीजनिंग का 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें जो वो शामिल किए हुए हैं, जो आगामी एसएससी रेलवे या ऑल वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। या जो वो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट का पार्ट जो वो 41 है। ठीक है, चलिए देखिए आज के प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि नीचे दी गई विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। क्या कर रहा है कि नीचे दी गई विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। इसमें बताना पड़ेगा कि 6 का संबंध 34 से किस प्रकार से है, 8 का संबंध आखिर 62 से किस प्रकार से, उसी प्रकार से 9 का संबंध जो वो किससे होगा, हमको यहाँ का मान निकालना है। ठीक है, यह जो वो एनालॉजी का प्रश्न है। देखिए इसमें संबंध किस प्रकार से दिया हुआ है कि आखिर 6 का संबंध जो वो 34 से किस प्रकार से दिया हुआ है, 8 का संबंध आखिर 62 से किस प्रकार से दिया हुआ है। चलिए चेक करते देखिए क्या है कि 6 का संबंध अगर 34 से दिया हुआ है तो किस प्रकार दिया हुआ है, तो 6 का स्क्वायर से 2 कम है। क्या है कि 6 का स्क्वायर से 2 कम है। ठीक है, क्योंकि 6 का स्क्वायर होता है 36 और 2 कम यानी कि 34, यानी कि 6 का स्क्वायर से 2 कम है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये होते हैं 8 का स्क्वायर होते हैं 62, 62 से सॉरी 8 का स्क्वायर होते हैं 64, 64 से 2 कम दिया यानी 62। क्या हुआ कि 8 का स्क्वायर से 2 कम दिया हुआ है, 8 का स्क्वायर से 2 कम दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 9 का स्क्वायर से 2 कम करेंगे तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 में अगर 2 को माइनस करने हो जाएगा 79। कितना हो जाएगा, तो 79 हो जाएंगे। ये 79 किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन देखिए ए में, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए इस प्रश्न में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। यानी कि हमको यहाँ का मान निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, ये जो वो सीरीज का प्रश्न है और सीरीज किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। देखिए क्या है कि 8 से स्टार्ट हुआ और 154 तक गए, यानी छोटी संख्या से स्टार्ट हो और बहुत बड़ी संख्या तक गया हो तो क्या करेंगे, वहाँ पे डिफरेंस यानी कि अंतर लेने के बारे में नहीं सोचेंगे कि कितना प्लस हो रहा है या फिर कितना माइनस हो रहा है। वहाँ क्या करेंगे, वहाँ मल्टीपल के बारे में सोचेंगे कितना जो वो गुना हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गुना के बारे में सोचते हैं। देखिए यहाँ के 8 से लिखा हुआ 17, क्या लिखा हुआ है कि 8 से लिखा हुआ है 17। ठीक है, तो क्या आ जाएंगे 8 गुने में 2, 8 दूने 16 और 1 17, यानी कि गुने में 2 और प्लस के 1 हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है 17 दूने 34, 34 2 36, यानी गुने में 2 और प्लस का 2, कितना हुआ है गुने में 2 और प्लस में 2। ठीक है, अब ये कितना होंगे चेक करते हैं। देखिए कितना होंगे, तो गुना में 2 हो रहा है। देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखें, यहाँ पे गुना में 2 हो रहा है, यहाँ पे गुना में 2 है, यानी कितना होगा, तो यहाँ पे गुना में 2 होंगे। ठीक है, और जुट रहा है कितना, जुट रहा है यहाँ पे 1 जुटा, यहाँ पे 2 जुटा, तो यहाँ पे कितना जुटेगा, तो यहाँ पे 3 जुटेगा, यानी कितना होगा 36 का 2 गुना। ठीक है, और प्लस का 3, यानी 36 दूनी 72 और 72 3 75, कितना होंगे, तो 72 3 75, यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ आएगा 75। ठीक है, अगला चेक करके देखते हैं आगे जो इस प्रकार से आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। तो कितना जाएगा 75 का 2 गुना और यहाँ पे 3 ऐड हुआ था, यहाँ पे कितना ऐड होगा, यहाँ पे 4 ऐड होगा। ठीक है, 75 दूनी होते हैं 150 और 150 में अगर हम 4 को ऐड करेंगे हो जाएगा 154, कितना आएंगे, तो 154, इनके सीरीज बिल्कुल भी सही चल रहा है। ठीक है, यानी कितना भरेगा यहाँ पे भरेगा 75, यानी 75 किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन देखिए डी में है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि उन पासों का चयन कीजिए जिन्हें दी गई सीट को रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर इस प्रकार का प्रश्न अगर आपके एग्जाम के अंदर आए तो कुछ भी नहीं करना है, पहले क्या करना है, ये सीधे वाले लाइन को लेना है। ठीक है, और चेक करना है कि कौन जो किसका विपरीत है, कौन जो वो किसका विपरीत है। जैसे देखिए हम यहाँ 4 का ले लिए कि 4 का विपरीत क्या होंगे, तो 4 से गिनना स्टार्ट कीजिए, 3 कहाँ तक पुरते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3, 3 जो वो 6 पर पुर गए, यानी कि 6 जो वो 4 का विपरीत और 4 का 6 का विपरीत जो वो 4 हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आप 2 का चेक करते हैं, तो 2 का क्या करेंगे, तो 2 से गिनना स्टार्ट करेंगे, 3 तक गिनेंगे, तो 1 2 3, 2 का क्या होंगे, तो 1 पर आके 3 पुर गए, यानी कि 2 का विपरीत जो वो 1 हो जाएंगे। क्या होंगे कि 2 का विपरीत 1 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ क्या हो गया, अब जो संख्या बची है वही जो उसका विपरीत हो जाएंगे, यानी कि 5 का विपरीत क्या होंगे, तो 3 हो जाएंगे, 5 का विपरीत 3 हो जाएंगे। ठीक है, यानी क्या हो गए, ये जो वो इसका विपरीत हो गया। ठीक है, अगर कभी भी डाइस अगर सही होगा तो क्या होंगे कि ये वाला संख्या अगर दिख रहा होगा, जैसे कि यहाँ अगर 4 दिख रहा होगा तो 6 नहीं दिखेगा, 6 दिख रहा होगा तो 4 नहीं दिखेगा। ठीक है, 2 दिख रहा होगा तो 1 नहीं दिखेगा, 1 दिख रहा होगा तो 2 कभी भी नहीं दिखेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ 5 दिख रहा है तो 3 नहीं दिखेगा, 3 दिख रहा है तो 5 बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। देखिए ऑप्शन ए को चेक करते हैं, यहाँ पे 6 है, 6 है तो 4 नहीं दिखना चाहिए, 4 नहीं दिख रहा है, 5 है,
5 है तो 3 नहीं दिखना चाहिए, 3 नहीं दिख रहा है। 1 है, 2 नहीं दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है, ठीक है, 2 नहीं दिखना चाहिए, 2 नहीं दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल भी सही है। क्या है कि ऑप्शन ए बिल्कुल भी सही है। ऑप्शन बी को चेक करते हैं। 4 है, 4 है तो 6 नहीं दिखना चाहिए, 6 जो है वो नहीं दिख रहा है, ठीक है। 2 है तो 1 नहीं दिखना चाहिए, 1 नहीं दिख रहा है। 5 है, 3 नहीं दिखना चाहिए, 3 नहीं दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन बी भी सही है। क्या है कि ऑप्शन बी भी सही है, ठीक है। ऑप्शन सी को चेक करते हैं। देखिए 5 है, 3 नहीं दिखना चाहिए, यहाँ पे 3 दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन सी नहीं बनेगा। ऑप्शन सी बिल्कुल भी गलत हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन डी को चेक करते हैं। 1 है, 2 नहीं दिखना चाहिए, 2 नहीं दिख रहा है। 3 है, 5 नहीं दिखना चाहिए, 5 नहीं दिख रहा है। 4 है, ठीक है, 6 नहीं दिखना चाहिए, 6 नहीं दिख रहा है, यानी कि क्या आ जाएंगे, ऑप्शन डी भी सही है। यानी कि ए बी और क्या है तो डी जो वो बिल्कुल भी बन जाएंगे, यानी ए बी डी जो वो बिल्कुल भी सही है और सी जो वो बिल्कुल भी गलत हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन बी ए बी डी बन जाएंगे और सी वाला बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अगर एग्जाम के अंदर आए तो बिल्कुल भी आपको इसी प्रकार सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए इस प्रश्न में क्या कर रहा है। एक निश्चित कुट भाषा में ब्यूटी को ZUVBFC के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में MARTRY को कैसे लिखा जाएगा। देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना है। अगर लेटर कोड लेटर में दिया हो तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, तो उसके नीचे लिखना है। क्या है कि जिसका कोड देखिए यहाँ पे BEAUTY, ब्यूटी का कोड क्या दिया हुआ है, तो ब्यूटी का कोड दिया हुआ है ZUVBFC ये कोड इसका दिया हुआ था, ठीक है। उसका नीचे लिख दिए। अब आप चेक करना है कि किस प्रकार से जो वो लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं क्या होता है कि बी से लिखा हुआ है जेड, तो बी आते हैं 2 पर। अगर हम आए इसलिए आए कि जेड होते हैं 26 पर, यानी कि माइनस का 3 यहाँ पे क्या हुआ है। अगर यहाँ पे हम करते हैं माइनस का 3, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है एम आते हैं 13 पर, ठीक है, एम आते हैं 13 पर। अगर इसमें माइनस का 3 करेंगे कितना हो जाएगा, तो हो जाएंगे 10, यानी 10 पर आते हैं जे। जे देखिए शुरू में किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। क्या है कि जे जो वो किसी ऑप्शन में शुरुआत में नहीं दिया हुआ है। क्या करेंगे, इस प्रकार से जो वो बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है, इस प्रकार से सॉल्व नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, दूसरा तरीका सोचेंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखें तो यहाँ पे बी दिया हुआ है और यहाँ पे सी दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, प्लस का 1 किया हुआ है, यानी क्या किया है, प्लस का 1। ई है, एफ है, प्लस का 1, प्लस का 1। ए है, बी है, प्लस का 1, ठीक है। यू है, भी है, प्लस का 1, ठीक है। टी है, यू है, प्लस का 1। वाई है, जेड है, प्लस का 1। यानी क्या किया है कि शुरू से लिखा हुआ है, ठीक है, और प्लस का 1 करके लास्ट से लिखना स्टार्ट किया है। जैसे कि यहाँ पे क्या करेंगे, एम का यहाँ पे लिखेंगे, प्लस का 1 करके इधर लिखेंगे, तो क्या करते हैं लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तो एम का हो जाएंगे एन, इधर से लिखेंगे शुरू करेंगे, एम का हो जाएंगे एन, ठीक है, और ए का हो जाएंगे बी, ए का बी, आर का क्या आते हैं, तो आर एस क्या आ जाएंगे, आर एस, यानी कि एस लिख देंगे इसका, ठीक है। और टी का क्या आते हैं, टी का आते हैं यू, प्लस का 1 कर रहे हैं, वाई के बाद जेड और आर के बाद एस, यानी क्या आ जाएंगे, SZUSBN, SZUSBN ऑप्शन डी में, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगर अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए कि इस प्रश्न में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। इन्हें बताना पड़ेगा इसमें जो वो इन 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन जो वो एक समान है और एक जो वो इन तीनों से अलग है, तो इन तीनों से कौन अलग है उसी को हमको चुनना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें दिया हुआ कनाडा, और इसमें दिया हुआ क्या हुआ, जापान दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ, अमेरिका और ढाका दिया हुआ है। देखिए ये तीनों क्या है, तो ये तीनों देश हैं, ये तीनों जो वो देश हैं। कनाडा भी एक देश है, ठीक है, जापान भी देश है और अमेरिका भी देश है। और ये ढाका जो वो ये राजधानी है, क्या है, ये एक राजधानी है, ठीक है। क्या है, तो ये एक राजधानी है, किसकी राजधानी है, तो ये बांग्लादेश की राजधानी है। यानी कि ये क्या होंगे, ये तीनों से अलग हो जाएंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। इस प्रश्न में क्या कर रहा है कि जिस प्रकार जादूगर का संबंध जादू से है, उसी प्रकार जोकर का संबंध किससे होगा, ठीक है।
जादूगर क्या करते हैं, जादूगर का संबंध दिया हुआ है जोकर से, तो किस प्रकार से दिया हुआ है, तो जोकर जादूगर जो है वो क्या करते हैं, जादू दिखाने का काम करते हैं। क्या करते हैं, जादूगर जो है वो हमें जादू दिखाने का काम करते हैं। ठीक है, जादूगर क्या करते हैं कि जादू दिखाने का कार्य करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जोकर क्या करते हैं, जोकर जो है वो हम क्या करते हैं, जोकर जोकर जो है वो हंसाने का काम करते हैं। क्या करते हैं, जोकर जो है वो हंसाने का काम करते हैं। क्या करते हैं, हंसाने का काम करते हैं। ठीक है, जोकर जो है वो हम सबको हंसाने का कार्य करते हैं। यानी कि क्या हो जाएंगे, जोकर का संबंध किससे होगा, तो हंसाना से होगा। ठीक है, यानी कि किस में दिया हुआ, तो ऑप्शन सी में, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए देखिए इस प्रश्न को देखिए ध्यान से। क्या है इस प्रश्न में, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है कि निम्नलिखित सभी प्रश्नों में एक दर्पण एम रखा गया है। जो दी गई उत्तर आकृति में से कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगा। ठीक है, यह जो मिरर इमेज का प्रश्न है। अगर मिरर इमेज का प्रश्न कभी भी आए तो क्या करना, आपको हमेशा ऑप्शन कट करने का प्रयास करना है कि कौन सा ऑप्शन जो वो नहीं होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ स्टार्ट किससे होंगे, तो ई से स्टार्ट होंगे। ठीक है, यहाँ से क्या करें, पता करते हैं। 7 को देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस प्रकार से लिखा हुआ है। ये दर्पण के अंदर जो वो इस प्रकार से दिखाता है। क्या दर्पण के अंदर का अंतर जो वो इस प्रकार से दिखाता है। ठीक है, तो क्या देंगे, ऑप्शन डी देखिए इसको उल्टा लिख दिया है। क्या करते हैं, इसको जो वो इस प्रकार से लिख दिया है, यानी कि ऑप्शन डी जो वो कट गई है। ठीक है, अब क्या करते हैं, आप तो बोलेंगे तीनों में 7 जो वो एक समान लिखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डी है। क्या है कि यहाँ पे डी है। अगर डी को हम दर्पण में देखते हैं तो क्या दिखेगा, ये बी दिखाएगा। ये क्या दिखाएगा, तो बी दिखाएगा। देखिए किस ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन देखिए ए में ही दिया हुआ है, बाकी बात किसी ऑप्शन में नहीं है। क्या है कि बाकी बात किसी ऑप्शन में नहीं है। इसमें भी डी का डी लिखा हुआ है, डी का डी लिखा हुआ है, इसमें भी डी का डी लिखा हुआ है, यानी कि ये दोनों ऑप्शन जो वो कट जाएंगे। यानी बचा क्या है, ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर नहीं है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहा है, देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। क्या कर रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर समूह को चुनिए। क्या है कि संबंधित अक्षर समूह चुनिए। ठीक है, क्या बताना पड़ेगा कि इसका संबंध आखिर किस प्रकार से दिया हुआ इससे। ठीक है, कि RICH का संबंध IRSXS से किस प्रकार से दिया हुआ, उसी प्रकार से BOOK का संबंध जो वो किससे होगा। ठीक है, यह जब वो लेटर सीरीज का प्रश्न, लेटर एनोलॉजी का प्रश्न है। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, किस प्रकार से दिया हुआ है कि आर का संबंध दिया हुआ आई से, आई का संबंध दिया हुआ आर से, सी का संबंध दिया हुआ एक्स से, और एच का संबंध दिया हुआ है किससे दिया हुआ है, तो एस से दिया हुआ है। तो किस प्रकार से दिया हुआ है, तो अगर आप जानते होंगे क्या है कि ये जो वो आर का विपरीत जो वो आई होते हैं। क्या होते हैं, आर का अपोजिट जो वो अल्फाबेट में आई होते हैं, आई का अपोजिट जो वो आर होते हैं। ठीक है, सी का जो वो एक्स होते हैं, और एच का एस होते हैं। क्या होते हैं, एच का एक्स होते हैं। अगर आपको अपोजिट नहीं मालूम हो कि कौन किसका विपरीत होते हैं, तो क्या कीजिए, आप ए से लिखना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, और यहाँ एम तक लिखिए, और फिर यहाँ से उसके नीचे से एन से लिखना स्टार्ट कीजिए, और यहाँ तक जेड तक जाइए। ठीक है, और जो भी जिसके सामने आएगा, जैसे एम का सामने एन आया तो एन जो वो एम का विपरीत हो जाएंगे। और जिसका जैसे यहाँ क्या है, यहाँ है ए और जेड, यानी ए के विपरीत क्या होंगे, जेड हो जाएंगे। जो भी इसके सामने आएगा वो है जो उसका विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होंगे, इसका लिखेंगे, इसका जो वो लिखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएंगे, बी का विपरीत क्या होंगे, तो बी का विपरीत जो वो वाई होंगे। क्या होंगे, बी का विपरीत वाई होंगे। ओ का विपरीत क्या होंगे, ओ का विपरीत जो वो क्या होंगे, तो ओ का विपरीत जो वो एल होंगे। क्या होंगे, ओ का विपरीत एल होंगे। क्या होंगे, एल। ठीक है, अब क्या होंगे, यहाँ के का विपरीत होते हैं पी। क्या होते हैं, के का विपरीत होते हैं पी। क्या होते हैं, के का विपरीत पी, यानी कि YLL P, YLL P किस ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए में है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर नहीं। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर नहीं है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए देखिए इस प्रश्न को देखिए ध्यान से। आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहा है, इस प्रश्न में क्या कर रहा है कि यदि क्या है कि एंड एट द रेट, मैंने एंड का कोड दिया हुआ है 8। ठीक है, एट द रेट का कोड दिया हुआ है 2, इसका कोड दिया हुआ है, डॉलर का कोड दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, तो 3, और इसका कोड दिया हुआ है कितना, तो 3 दिया हुआ है। ठीक है, 1 3 दिया हुआ है इस, और क्या दिया है कि डॉलर का कोड जो है वो कितना दिया हुआ है, कि एंड का कोड कितना है, तो 8 है, परसेंटेज का कोड जो वो 6 है, हैच का कोड कितना है, तो 0 है। ठीक है, उसी प्रकार से इसका कोड पूछा है। ठीक है, इसका कोड क्या होंगे, देखिए इसमें जो वो कोई भी कोड, इसका मतलब क्या है कि अपने तरफ से कुछ मान लिया है। ठीक है, कि अपने तरफ से एग्जामिनर ने क्या किया है कि अपने तरफ से कोड दे दिया कि हम जो वो किस क्या कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए बताते हैं कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको कि हम एंड को मान लिए कितना, इसको मान लिए हम 8,
@ को मान लिए 2, ठीक है, और कितना डॉलर को मान लिए 1, और उसी प्रकार से इसको जो वो कितना मान लिए तो 3 मान लिए। यानी कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है हमको इसी दोनों में से उठा के और इसका कोड हमको भरना है, ठीक है। अपने तरफ से कोड दिया हुआ है तो अपने तरफ से कोड अगर दिया होगा तो जिसमें से दिया होगा उसी में से उसका कोड अगर दिया हुआ, देखिए यहाँ पे जैसे कि अपने तरफ से जो कोड दिया होता है यहाँ पे क्या करते हैं इसी में से कोड उठाएंगे, क्या करेंगे कि इसी दोनों में से देखिए कोड उठा के इसका पूरा करेंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे बताते हैं, यहाँ पे क्या है, ये देखिए परसेंटेज कोड क्या है, तो परसेंटेज कोड इसमें देखिए कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, यानी कि 6 भर देंगे। यहाँ पे देखिए हैच का कोड क्या दिया हुआ है, तो हैच का कोड देखिए यहाँ पे हैच है तो हैच का कोड 0 दिया हुआ है, यानी कि 0 भर देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या देखिए एंड का कोड क्या है, तो एंड कहाँ पे, एंड देखिए यहाँ पे एंड का कोड 8 है, एंड यहाँ पे एंड का कोड जो वो 8 है, यानी क्या भर देंगे 8 भर दिए उठा के, कोई दिक्कत नहीं। डॉलर का कोड क्या है, तो डॉलर का कोड देखिए डॉलर जो वो यहाँ है, तो डॉलर कोड कितना है तो 1 है, यानी कितना आ गया तो 6081। देखिए 6081 किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन देखिए डी में, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए देखिए इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहा है, देखिए क्या कर रहा है इसमें कि यदि ए बी का अर्थ है ए बी का पिता है, कौन है कि ए बी का अर्थ है ए बी का पिता, यानी कि प्लस का अर्थ है क्या है कि ए बी का पिता है, यानी यहाँ पे क्या करेंगे इसको देखिए ये बनाने का प्रयास करते, देखिए प्लस का अर्थ क्या है कि ए बी का पिता, यानी कि क्या है कि एस पी का पिता है। एस कौन है तो एस लिखते हैं यहाँ पे, एस कौन है तो एस जो पी का पिता है, एस कौन है तो पी का पिता है, यानी कि पी का पिता कौन है तो एस जो पिता है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे ए बी का पिता, यानी कि प्लस का अर्थ क्या है तो पिता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, यानी कि आर जो पी जो वो आर का पिता है, पी कौन है तो आर का पिता है, ठीक है। पी कौन है तो आर का पिता है, आर का पिता कौन है तो पी है, आर का पिता कौन है तो पी है, पी जो वो पिता है किसका तो आर का, ठीक है। अब @ का अर्थ क्या है, देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं, ए बी का अर्थ @ का अर्थ है ए बी का भाई है, कौन है तो ए बी का भाई, यानी कि कौन है तो आर जो वो क्यू का भाई है, क्यू का भाई कौन है तो आर है, आर जो वो भाई किसका तो क्यू का, ठीक है। अब देखिए एंड कहाँ है, देखिए ए बी का अर्थ ए बी की पुत्री है, कौन है तो ए बी की पुत्री है, यानी कि क्या है तो क्यू की पुत्री टी है, कौन है तो क्यू टी की पुत्री है, कौन है तो क्यू जो वो टी की पुत्री है, टी की पुत्री कौन है तो टी की पुत्री जो वो क्यू है, नहीं कौन क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में भाई बहन है, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए यहाँ पे ये दोनों क्या है आपस में भाई बहन है, भाई भाई भी हो सकते हैं और बहन भी हो सकती है। देखिए यहाँ पे पुत्री बोला यानी क्या हो जाएंगे ये जो वो पुत्री हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये दोनों क्या है, ये दोनों जो वो आपस में भाई बहन है, जब इसका पिता ये है तो क्या हो सकते हैं टी क्या लगेगी इसकी, इसकी माँ लगेगी, क्या लगेगी इसकी माँ लगेगी, ठीक है। यानी क्या है टी इसकी माँ लग गई, ठीक है। अब क्या बोल रहा है एंड फिर दिया हुआ है, एंड जो वो फिर दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, क्या हुआ ए बी की पुत्री है, यहाँ क्या हुआ टी भी की पुत्री है, कौन है तो टी कौन है तो भी की पुत्री है, भी की पुत्री कौन है तो टी है। अब ये पार लिए, ठीक है। और अब जिससे जिसका रिलेशन पूछा है बिल्कुल भी आप सही से दे दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये दोनों आपस में पति पत्नी हो जाएंगे, टी और पी जो वो आपस में पति पत्नी हो जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, पी का भी से क्या संबंध है, पी का भी से क्या संबंध है, यानी क्या बताना है, किसका बताना है, हमको बताना है पी का, ठीक है। बताना है हमको पी का, जिसके पास से लगाओ उसका उत्तर हम नहीं करेंगे, ठीक है। जिसके पास से लगाओ, जैसे यहाँ पे भी के पास जो वो से लगा हुआ है तो क्या करेंगे हम भी का उत्तर नहीं करेंगे, ठीक है। हम पी का बताएंगे, क्या करेंगे पी का बताएंगे, ठीक है। देखिए ये इसकी बेटी है, क्या है ये भी जो वो टी जो वो भी की बेटी है, भी की बेटी है। और ये क्या है तो इसके पति है, यानी क्या है बेटी के पति को क्या कहते हैं, बेटी के पति को कहते हैं दामाद, क्या कहते हैं बेटी के पति को कहते हैं दामाद, क्या कहते हैं दामाद कहते हैं, क्या आ जाएंगे दामाद होंगे, ठीक है। दामाद देखिए किस में दिया हुआ है तो ऑप्शन डी में, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, अगर एग्जाम के अंदर आए तो बिल्कुल भी आप सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए क्या कर रहा है इस प्रश्न में कि यदि आज शुक्रवार है तो 72 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 72 दिन बाद कौन सा दिन होगा। यह प्रश्न जो वो एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है, एसएससी सीजीएल में 2023 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि 72 दिन बाद वो कौन सा दिन होगा, तो क्या करते हैं पहले 72 में हम 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं तो पूरा पूरी कट जाएगा, कितना हो जाएगा 10 बार से पूरा पूरी कट जाएंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 2, कितना आएंगे तो रिमाइंडर आएगा 2। और यही 2 को हमको शुक्र में ऐड करना है, शुक्रवार में ऐड करना है, यानी कि शुक्रवार यहाँ क्या आ जाएंगे शनिवार आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे तो शनिवार, अगला क्या आएंगे तो रविवार,
क्या होंगे तो रविवार, यानी 2 दिन बाद क्या होंगे तो रविवार होंगे, यानी कि क्या होंगे आज अगर शुक्रवार है तो 72 दिन बाद क्या होंगे तो रविवार होंगे, क्या होंगे तो रविवार होंगे, यानी कि रविवार किस में दिया हुआ है तो ऑप्शन देखिए ए में, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या करा है इस प्रश्न में। देखिए इस प्रश्न को ध्यान से थोड़ा सा क्या करा है इस प्रश्न में कि रेहाना अपने घर से 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलते हैं, क्या पश्चिम की ओर ड्राइव करती है। देखिए आपको डायरेक्शन अगर नहीं मालूम होगा तो बता देते हैं यहाँ पे डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या है ऊपर होते हैं नॉर्थ यानी कि उत्तर, नीचे होते हैं दक्षिण यानी कि साउथ। ठीक है, और हमारे जो वो राइट साइड होते हैं वेस्ट ईस्ट होते हैं, क्या होते हैं ईस्ट होते हैं। ठीक है, पूरब। ठीक है, और हमारे लेफ्ट साइड क्या होते हैं वेस्ट होते हैं, क्या होते हैं पश्चिम होते हैं। ठीक है, ये हो गया डायरेक्शन। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि पश्चिम की ओर, यानी पश्चिम जो इधर होते हैं क्या होते हैं इधर, इस साइड जो पश्चिम की ओर होते हैं। ठीक है, यानी कि पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलती है, पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चली। ठीक है, और क्या बोला कि और बाएं मुड़ती है, और इसका जो बाएं जो वो इधर हो जाएंगे, लेफ्ट साइड इधर, इसका राइट साइड इधर हो जाएंगे। ठीक है, किधर मुड़ी तो लेफ्ट साइड की ओर मुड़ी और 3 किलोमीटर चली, 3 किलोमीटर चली। ठीक है, अब क्या बोला 3 किलोमीटर ड्राइव करती है और फिर बाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है, बाएं मुड़ती है, ये इसका जो वो क्या हो जाएंगे, ये इसका जो वो इधर राइट साइड हो जाएंगे और इसका इधर लेफ्ट साइड हो जाएंगे। ठीक है, और किधर मुड़ी तो यहाँ पे बाएं मतलब लेफ्ट साइड मुड़ी। ठीक है, लेफ्ट साइड मुड़ी और 10 किलोमीटर चली, कितना चली तो 10 किलोमीटर चली। ठीक है, और कार्यालय पहुंच जाती है, क्या है कार्यालय पहुंच जाती है। तो बताएं कि उसके घर से कार्यालय के बीच की दूरी कितनी है, क्या है उसके घर से कार्यालय की दूरी कितनी है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, इसको आपस में ऐड कर देंगे कि दूरी कितना है, घर यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ से कार्यालय ऑफिस जो बिल्कुल भी पहुँच गए। ठीक है, तो क्या करना है इसको आपस में ऐड कर दिए, 6, 3 और 10 को ऐड करेंगे, कितना होगा 6, 3, 9 और 10, 19, यानी कितना दूरी है तो 19 किलोमीटर है, कितना तो 19 किलोमीटर है, यानी कि समझ दिया हुआ। तो ऑप्शन सी में, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए अब इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहा है। देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए क्या कर रहा है कि दिए गए आरेख में आकृतियों व्यक्तियों की श्रेणी को दर्शाती है, विभिन्न खंडों में दी गई संख्या उस श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। कितने टेनिस, क्या क्या बोल रहा है यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट हुआ प्रश्न, क्या बोल रहे हैं मैम। ठीक है, क्या बोल रहा है कि कितने टेनिस खिलाड़ी या तो तैराक हैं, कि तैराक मतलब स्विमर होता है। ठीक है, मतलब स्विमिंग करने वाला होता है। ठीक है, कितने तैराक हैं या अमीर हैं, क्या बोल रहे हैं कि ऐसे कितने हैं, कितने टेनिस खिलाड़ी या तो तैराक हैं या फिर अमीर व्यक्ति है, यानी दोनों में से एक होना बिल्कुल जरूरी है। क्या है कि दोनों में से एक होना बिल्कुल जरूरी है। क्या बोल रहा है कि क्या है कि तैराक हो या फिर अमीर व्यक्ति हो, लेकिन दोनों नहीं है। क्या है कि तैराक भी और अमीर व्यक्ति भी दोनों नहीं है, दोनों नहीं होने के लिए बोल रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, तैराक हो या फिर अमीर व्यक्ति हो, लेकिन दोनों बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे चेक करते हैं डायग्राम में। देखिए यहाँ पे ये क्या है कि गोला किसके है तो टेनिस प्लेयर के लिए है, यानी कि टेनिस के खिलाड़ी के लिए, यानी गोला के अंतर्गत जितने भी आ रहे हैं वो क्या है तो वो टेनिस खिलाड़ी है, कितने हैं तो टेनिस खिलाड़ी है। ठीक है, गोला के अंतर्गत जितने भी आ रहे हैं वो टेनिस खिलाड़ी है। ये देखिए ये आकृति जिस प्रकार से आपको दिख रहा है डायग्राम, ये तो क्या है ये जो वो रिच पर्सन यानी कि क्या है तो अमीर व्यक्ति के लिए, ये जो वो अमीर व्यक्ति के लिए। ठीक है, ये जो वो क्या है तो अमीर व्यक्ति के लिए, और ये क्या है तो तैराक के लिए यानी कि स्विमर के लिए। ठीक है, स्विमिंग करने वालों के लिए ये जो वो ये है। अब पूछा क्या है, हमको पूछा यहाँ पे कि ऐसे कितने टेनिस खिलाड़ी हैं जो क्या है तो तैराक है या अमीर व्यक्ति है। देखिए ये क्या है, ये जो वो क्या है अमीर व्यक्ति है, या ये देखिए ये 6 क्या है, ये जो वो स्विमर है यानी कि तैराक है, क्या है 6 को ले लिए, सिर्फ और सिर्फ तैराक ही है। ठीक है, ये अमीर व्यक्ति दोनों नहीं है, क्या है कि सिर्फ और सिर्फ ये आकृति यानी कि क्या है स्विमिंग वाले के अंदर ये आ रहे हैं, यानी क्या ये तैराक के अंतर्गत आ रहे हैं, ये तैराक ही है। ठीक है, ये जो वो दोनों नहीं है तो इसको ले लिए। ठीक है, जिसको जो आज दोनों होगा उसको नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ दोनों लेने के लिए नहीं बोला है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये इसको 9 को ले लेंगे, 9 को लेंगे क्योंकि ये जो वो सिर्फ और सिर्फ अमीर व्यक्ति है, क्या है टेनिस खिलाड़ी है, टेनिस खिलाड़ी मैंने कि क्या है कि टेनिस खिलाड़ी तो है क्योंकि ये टेनिस खिलाड़ी के अंतर्गत आ रही है, टेनिस खिलाड़ी के अंतर्गत आ रही है, टेनिस खिलाड़ी है, लेकिन क्या है तो ये जो 9 क्या है तो 9 जो है वो ये अमीर व्यक्ति, सिर्फ और सिर्फ अमीर व्यक्ति है, टेनिस खिलाड़ी है लेकिन अमीर व्यक्ति है, ये
क्या है, तो ये स्विमिंग में तैराक जो वो नहीं है, यानी कि इसको ले लिए, 9 को ले लिए, इसको ले लिए और 6 को ले लिए। अब इसको 10 को ले लेंगे। 10 को क्या लेंगे बताते हैं। ये 10 क्या है, ये जो 10 जो वो क्या है, तो ये टेनिस खिलाड़ी है, और क्या है, तो ये तैराक है। क्या है, ये तैराक है। ठीक है, इसको ले लेंगे, 10 को ले लिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसको ले लेंगे, ये 5 को, ये क्या है, ये जो वो अमीर व्यक्ति है और ये टेनिस खिलाड़ी भी है। ये 5 क्या है, ये 5 जो है वो टेनिस खिलाड़ी हैं और तैराक है, अति अमीर व्यक्ति है। क्या है, तो अमीर व्यक्ति है। जो जो बोला था उसको हम ले लिए। ठीक है, और इसको ऐड करते हैं, कहते हैं 9 6 15, 15 10 25, 10 25 5 30, कितना है, तो 25 5 30। देखिए 30 जो वो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन देखिए डी में, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। इस प्रश्न में क्या कर रहा है, क्या कर रहा है कि दिए गए सेट क्या है कि आखिर 17 102 और 153 एक आपको सेट दिया हुआ है, और इस ये सेट जो वो जितना जो पैटर्न यहाँ पे फॉलो कर रहा होगा, यही चारों में से कौन जो वो पैटर्न ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। देखिए 17 का 17 पचे 50, 17 दो तल से क्या है, 17 का 6 गुना, यहाँ पे 17 छका दो तल से, यानी कि 17 का 6 गुना है, और 17 53 से, यानी कि 17 का 9 गुना है। कितना है, तो 17 का 9 गुना है। ठीक है, यानी क्या क्या चेक करेंगे इसमें जो वो कौन है कि 6 गुना और 9 गुना। देखिए 18 का 6 गुना ये नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए कट गया। क्या है कि 18 का 6 गुना नहीं है। 16 छक 96 6 गुना है। 16 44, यानी क्या है, ये 9 गुना है, यानी ये 6 गुना भी है और ये 9 गुना भी है, यानी क्या देंगे, ऑप्शन बी मेरा बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए देखिए इस प्रश्न को देखिए ध्यान से। इस प्रश्न में क्या करा है, इस प्रश्न में क्या करा है कि बेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित के बीच संबंध का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें बताना पड़ेगा कि ग्रह और सूर्य और चंद्रमा के बीच में आपस में किस प्रकार का संबंध है, उसी को हमको डायग्राम की मदद से बताना पड़ेगा। ये जो वेन डायग्राम का प्रश्न है। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि दिया हुआ है, ग्रह दिया हुआ है, चंद्रमा शुक्र दिया हुआ है, सूर्य दिया हुआ है और चंद्रमा दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करते हैं इसमें से एक आकृति किसी का पार लीजिए। ठीक है, और रिलेशन चेक करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे ग्रह का पार लिए, तो ग्रह का संबंध क्या है, ग्रह का संबंध देखेंगे सूर्य से किस प्रकार से, तो ग्रह का संबंध सूर्य से नहीं है, क्योंकि सूर्य एक तारा है। क्या है, एक सूर्य एक तारा है, इसका कोई संबंध नहीं है। अब क्या करें, सूर्य का संबंध जो वो चंद्रमा से चेक करेंगे, सूर्य का संबंध जो वो चंद्रमा से चेक करेंगे, तो सूर्य का संबंध जो चंद्रमा से भी नहीं है, ऐसे सॉरी ग्रह का चेक करेंगे, ग्रह का संबंध चेक क्या करें, चंद्रमा से चेक करेंगे। तो चंद्रमा एक उपग्रह है। क्या है, चंद्रमा एक उपग्रह, यानी कि इन दोनों का कोई आपस में रिलेशन नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक सूर्य का पार लिए। ठीक है, और सूर्य का चेक करेंगे, इसका तो आपस में रिलेशन नहीं है। इसका चेक करते हैं कि सूर्य का संबंध जो वो चंद्रमा से किस प्रकार से, तो सूर्य का चंद्रमा से कोई आपस में रिलेशन नहीं है। क्या है कि सूर्य का संबंध जो वो चंद्रमा से आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, देखिए आप क्या करते हैं, चंद्रमा का पार लिए, चंद्रमा का जो वो पार लिए, चंद्रमा का संबंध नहीं सूर्य से है और ना ही ग्रह से, यानी क्या आ जाएंगे, ये तीनों तीनों जो वो अलग हो जाएंगे। क्या आ जाएंगे, ये तीनों तीनों अलग हो जाएंगे। देखिए अलग किस ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी में, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से आज समझ गए होंगे। अगर एग्जाम के अंदर आए तो बिल्कुल भी आपको इसी प्रकार सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, क्या है इस प्रश्न में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी, यानी कि हमको यहाँ का मान निकालने के लिए बोल रहा है। क्या कर रहा है कि हमको यहाँ का मान निकालने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, देखिए अगर सीरीज का इस प्रकार का प्रश्न आए तो क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं आप नंबरिंग करके बना सकते हैं कि अल्फाबेट में कि जो वो एक्स कितने बार आते हैं, ई कितने बार आते हैं, आर कितने बार आते हैं, जेड कितने, जे कितने बार आते हैं। ठीक है, आप नंबरिंग कर दीजिए सबका और पैटर्न चेक कीजिए कि कितना जो प्लस हो रहा है या फिर कितना माइनस हो रहा है। ठीक है, ये प्रकार ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल लगता है इस प्रकार के प्रश्न तो ठीक है, अगर आपको आता है कि अल्फाबेट में कौन कितने नंबर आते हैं तो आप बिल्कुल भी इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे देखिए एक एक स्टेप आगे बढ़ना है, क्योंकि ये सीरीज के प्रश्न है, एक एक स्टेप आगे बढ़ना है। ठीक है, एक एक स्टेप जो वो क्या करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि एक्स का संबंध एक्स से दिया हुआ है, टी लिखा हुआ है। क्या है कि एक्स कितने बार आते हैं, एक्स जो अल्फाबेट में कितने बार आते हैं, एक्स आते हैं 24 पर, और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, टी लिखा हुआ है। टी आते हैं 20 पर, यानी कि 24 में 20 लिखा है, यानी कि माइनस का 4 किया हुआ है। क्या किया है, माइनस का यहाँ पे 4 किया हुआ है। अगर यहाँ पे माइनस का 4 करते हैं तो क्या करेंगे, चलिए चेक करके देखते हैं। ठीक है, तो टी आते हैं कितने बार, टी आते हैं 20 पर, माइनस का 4 करेंगे हो जाएगा 16।
क्या करें 16, 16 पर आते हैं पी, यानी क्या बनाएगा तो ये पी, पी यहाँ पे नीचे लिखती है। ठीक है, आगे चेक करके देखते हैं कि इस प्रकार से चल रहे हैं या फिर नहीं चल रहे हैं। ठीक है, क्या है कि पी आते हैं 16 पर और एल आते हैं 12 पर, यानी कि माइनस का 4 बिल्कुल भी चल रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल भी इसी प्रकार से चल रहे हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं आगे चेक करते हैं, ये बिल्कुल भी हो गया। यहाँ पे क्या लिखा है, ई से लिखा हुआ है एच, ई कितने पर आते हैं, ई अल्फाबेट में आते हैं 5 पर, एच आते हैं 8 पर, यानी कि प्लस का 3 यहाँ पे किया हुआ है। क्या किया हुआ है यहाँ पे, प्लस का 3 यहाँ पे किया हुआ है। अगर यहाँ पे भी हम प्लस का 3 करते हैं तो कितना हो जाएगा, एच आते हैं 8 पर और 3 का प्लस करेंगे 8 3 11, कितना हो जाएगा 8 3 11, 11 पर क्या आते हैं, 11 पर आते हैं के, 11 पर आते हैं के, यहाँ पे के भर दिए। ठीक है, और यहाँ पे प्लस का 3 आगे करते हैं, कितना हो जाएगा 11 और 3 14, 14 पर आते हैं एन, बिल्कुल भी सही है। क्या है कि बिल्कुल भी सही है। ठीक है, यानी क्या कर रहे हैं, बिल्कुल भी इसी प्रकार से पैटर्न चल रहा है, प्लस का 3 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे चेक करते हैं, आर से लिखा हुआ है पी, आर से लिखा हुआ है पी, आर कितने बढ़ते हैं, आर आते हैं अल्फाबेट में कितने बढ़ते हैं, तो आर आते हैं, आर आते हैं 18 पर, कितने बढ़ते हैं, आर आते हैं 18 पर, और पी आते हैं 16 पर, यानी कि माइनस का 2 किया हुआ है यहाँ पे, माइनस का यहाँ पे 2 किया हुआ है। अगर यहाँ पे भी हम माइनस का 2 करेंगे तो क्या आ जाएंगे, तो पी आते हैं 16 पर, माइनस का दिन 2 करेंगे हो जाएगा 14, 14 पर आते हैं एन, क्या आते हैं एन, यहाँ पे एन लिख दिए। ठीक है, और एन में अगर माइनस का 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, एन आते हैं 14 पर, माइनस का 2 करेंगे हो जाएगा 12, 12 पर आते हैं एल, यानी बिल्कुल भी सही है। क्या है कि बिल्कुल भी सही है। ठीक है, अब क्या करते हैं, जे से चेक करते हैं के तक, तो जे के यानी कि प्लस का 1 किया हुआ है, के एल, यहाँ पे प्लस का 1 करेंगे। ठीक है, के का बाद क्या जाएगा एल हो जाएगा, यहाँ पे एल करेंगे, एल के बाद एम, यानी कि यहाँ पे बिल्कुल भी सही है। ठीक है, यानी कि पी के एल, पी के एन एल, पी के एन एल किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए में है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। अगर इस प्रकार का प्रश्न अगर आपको बनाने में प्रॉब्लम होता है तो कुछ भी नहीं कीजिए, आप इसको नंबरिंग कर दीजिए सीधे कि एक्स आते हैं 24 पर। ठीक है, एक्स आते हैं 24 पर, और ई आते हैं 5 पर। ठीक है, और आर आते हैं 18 पर, और जे आते हैं 10 पर, लिख लें। इसको भी सबको लिखना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, सबको आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, से यहाँ टी आते हैं 20 पर। ठीक है, और एच आते हैं 8 पर। ठीक है, और पी आते हैं कितने पर, पी आते हैं 16 पर, के आते हैं कितने पर, 12 पर। आप लिख लीजिएगा कॉपी में आराम से, के आते हैं 11 पर, लिख लिए, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। क्या है कि कोई तरह की दिक्कत नहीं है, सबका आप लिख लीजिए। यहाँ बताते हैं, वो समझा देते हैं। यहाँ एक का स्टेप आगे बढ़ना है। ठीक है, आपको जो है एक का स्टेप आगे बढ़ना है, यानी कि ऐसे लिखा हुआ है, क्या है 24 से चेक करेंगे 20, तो 24 से 20 यानी क्या क्या, ये माइनस का 4 किया हुआ है, आपको साफ साफ दिख रहा है। क्या है यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, 5 से हुआ है 8, यानी कि प्लस का 3 किया हुआ है, आज 16 से 18 से लिखा हुआ है 16, यानी माइनस का 2। ठीक है, यहाँ से 10 से 11 में प्लस का 1, यानी आपको साफ साफ जो पैटर्न बिल्कुल भी दिख रहा है। ठीक है, आपको अगर बनाने में इस प्रकार के प्रॉब्लम होता है, इस प्रकार के प्रश्न बनाने में अगर प्रॉब्लम होता है तो क्या कीजिए, आप नंबरिंग करके बना सकते हैं। ठीक है, देखिए इस प्रश्न को, देखिए क्या कर रहा है इस प्रश्न में कि उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी, यानी कि हमको यहाँ का मान निकालने के लिए बोल रहा है। क्या कर रहा है कि हमको यहाँ का मान निकालने के लिए बोल रहा है। अगर फिगर सीरीज अगर किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, क्या है कि किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या था, ये एक बॉक्स बना हुआ था और ये जो वो इस प्रकार से पड़ा हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, ऊपर में भी एक पार दिया गया, यानी कि आगे बढ़ा तो एक ऊपर में भी पार दिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक और बढ़ा दिया गया, यहाँ पे एक और बढ़ा दिया गया, और यहाँ पे एक और बढ़ा दिया गया है, यहाँ पे एक और बढ़ा दिया गया है, और यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी एक और बढ़ा, यानी कि क्या करेंगे, इसको भी यहाँ से कर देगा, यहाँ पे इसको भी आगे करके आगे बढ़ाएगा तो इसको भी यहाँ कर देगा। देखिए इस किस में मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए में मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन बी में मैच कर रहा है। क्या कर रहा है कि ऑप्शन बी में मैच कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या मिट गया, ऑप्शन बी में मैच कर क्या है, ऑप्शन बी में मैच कर रहा है, ऑप्शन सी और डी में मैच नहीं कर रहा है, यानी कि आ जाएंगे ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहा है, देखिए नीचे दी गई विकल्पों में से संबंधित अक्षर समूह को चुनिए। आप इसमें नंबरिंग करके नहीं बना सकते, क्या कर सकते हैं कि आप इसे जो वो नंबरिंग करके नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आपको पैटर्न साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए जो लेटर इसमें है वही लेटर जो वो इसमें भी है। क्या है कि जो लेटर इसमें है वही लेटर जो वो इसमें है। ठीक है, अगर वही लेटर हो कि जो लेटर इसमें है वही लेटर इसमें भी हो, तो क्या करते हैं हम चेक करेंगे कि आखिर इसको कैसे लिखा है, किस प्रकार से लिखा हुआ है। देखिए पहले वाले को क्या किया है, लास्ट में लिख दिया है। क्या किया है, पहले वाले को लास्ट में, बीच वाले को बीच में, और लास्ट वाले को पहले लिख दिया। यानी क्या गया कि हम क्या करें, पहले वाले को बाद में लिखेंगे, यानी कि बीच वाले को बीच में, और पहले वाले को पहले, बाद वाले को पहले, यानी टी, और बीच में आई है तो आई, और पी जो लास्ट में तो यानी क्या लेंगे पी, यानी कि टी आई पी।
किस प्रश्न में दिया हुआ है, तो ऑप्शन देखिए सी में, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहा है, क्या कर रहा है कि स्टार चिन्हों को क्रमिक रूप से प्रतिस्थापित करने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन कीजिए। इसमें क्या बोल रहा है कि स्टार के स्थान पर आखिर कौन सा चिन्ह रख दें ऑप्शन के अनुसार, जो कि ये समीकरण बिल्कुल भी सही हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल भी सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए रख के चेक करते हैं। अगर क्या करते हैं कि अगर यहाँ पे गुना रखते हैं, पहले 10 गुने 18, 10 गुने 18, ठीक है, और प्लस हो जाएंगे 19 गुने में 2, ठीक है, और प्लस में 1 और बराबर 217, बराबर 217, इसको रख दिए बिल्कुल भी। तो क्या करते हैं, ये हो जाएगा 180 हो गया। क्या हो गया 180, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 और 1 39, कितना होंगे तो 38 और 1 39, जोड़ दिए यहाँ पे 39 हो गया। अगर क्या है कि लास्ट में यहाँ पे 7 है, इसको जोड़ेंगे कितना होगा, लास्ट में आएगा 9, यहाँ पे 9, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल भी नहीं बन रहा है, यानी कि ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 है, तो 0 में अगर हम 9 को जोड़ेंगे कितना जगह, 0 में अगर हम 9 को ऐड करते हैं कितना जगह, तो 9 होंगे, और यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ 7, यानी कि बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका गलत हो जाएंगे। ऑप्शन बी को चेक करते हैं, 10 गुने में 18 प्लस में 19 और गुन्ने में कितना है, गुन्ने में 2 है और माइनस में 1 है और बराबर में 217 लिख दिए जो कि। तो ठीक है, अब क्या करते हैं 180 गुने में 19 दूनी 38, 38 में से 1 घट जाएगा, ठीक है, बराबर में 237, 138 में प्लस 37 बराबर 217, यहाँ पे बिल्कुल भी आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 0, यानी कि 0 में 7 जोड़ेंगे क्या आएंगे, तो 7 आएंगे। ठीक है, और 8 3 11, देखिए कितना होगा, 7 के 7 होंगे और 8 3 11 के 1 चले 1 और 1 1 2, 217, और इधर भी 217, देखिए क्या है 217 बराबर 217, यानी कि ऑप्शन बिल्कुल भी सही है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगर अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए इस प्रश्न में देखिए ध्यान से, अगर क्या कर रहा है इस प्रश्न में कि दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज है। अगर आपको त्रिभुज काउंट करने के लिए बोले तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, कि आपको पहले रो और काउंट करना है। क्या है कि रो जो वो और कॉलम जो वो काउंट करना है कितने, जैसे कि यहाँ पे 1 है 2 3, 1 2 3, कितने हैं तो 3/3 का है, ये कितने हैं तो 3/3 का है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करें, अगर ये रो और कॉलम इक्वल हो तो कुछ भी नहीं, फॉर्मूला होता है, क्या होता है n इंटू n+1/2, क्या होता है n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर, ये जो इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो n क्या है, n जो वो ये संख्या है, जितना भी आएगा, जैसे 4/4 का होगा तो 4 होगा, 5/5 का होगा तो 5 होंगे। ठीक है, जो भी संख्या आएंगे वही जो वो n का मान होगा। ठीक है, तो 3 इंटू 3 प्लस 1 बटे में 2 बराबर में 4, बराबर में हो गया 4। ठीक है, तो इतना 3 इंटू 3 और 1 4 बटे में 2 बराबर में स्क्वायर में कितना होगा, स्क्वायर में हो जाएंगे 2। ठीक है, तो 2 दूनी के 4 कट गए 2 बार से, तो कितना हो गया 3 गुने में 2 स्क्वायर में 2। ठीक है, तो 3 दूनी के 6 और 6 का स्क्वायर 36, यानी कितना आएगा, तो इसमें कितने चतुर्भुज हैं, तो इसमें जो वो 36 चतुर्भुज, कितने चतुर्भुज है, तो 36 जो वो इसमें चतुर्भुज है। ठीक है, 36 चतुर्भुज है। ठीक है, इसमें कितने चतुर्भुज है, तो 36 चतुर्भुज है। 36 किस ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन देखिए डी में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए आज का टेस्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, इसका उत्तर जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और आपको ये भी कमेंट करना है कि आपने जो वो 20 प्रश्न में से कितना प्रश्न जो वो सही किए, 20 प्रश्न में से आपने से कितना प्रश्न सही किए, इसका उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो आप अपना ख्याल रखिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।